नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 20। मैं आपके साथ काजल सैनी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मकान बनाना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन मकान को घर बनाना बड़ी बात है, क्योंकि घर बनता है अपनों से, परिवार से, बुज़ुर्गों से और उनके आशीर्वाद से। लेकिन वर्तमान जीवन शैली की बात अगर करें तो वर्तमान जीवन शैली में जो संयुक्त परिवार है उनकी परंपरा कम होती जा रही है। बात अगर वर्तमान समय की करें तो युवा पीढ़ी पर जो पश्चिमी सभ्यता हावी होती जा रही है, जिसके चलते वो अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान नहीं करते, उनका आदर नहीं करते, उसी के प्रति जागरूकता लाने के लिए 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया जाता है, जिसके तहत पूरे देश में, पूरे विश्व में कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है वृद्धजनों के, वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान के लिए। और ऐसा ही एक कार्यक्रम किया गया है आज जनपद मुरादाबाद के मिलन विहार में। और यहाँ पर इस कार्यक्रम में मौजूद हैं मुरादाबाद मंडल के मंडल आयुक्त आजनीय सिंह कुमार संघ। तो चलिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जहां पर बुजुर्गों का मान व सम्मान होता है वहां देवताओं का वास होता है। लेकिन समय के साथ स्थिति व परिस्थितियां बदलने लगी हैं और वर्तमान समय में वह बच्चे अपने माता पिता का साथ छोड़ने में ज़रा भी गुरेज नहीं करते, जिनकी उंगली पकड़कर उन्होंने चलना सीखा होता है। और इस स्थिति में उन्हें वृद्धा आश्रम में रहने को मजबूर होना पड़ता है। ऐसे ही अपने घरों व परिवारों से दूर रह रहे बुजुर्गों के सम्मान में जनपद मुरादाबाद की बुद्धि विहार स्थित वृद्धा आश्रम में, जहां पर विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी समाज कल्याण विभाग द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मंडल आयुक्त आजन्य कुमार सिंह रहे। मंडल आयुक्त का वृद्धजन आवास के सदस्यों ने फूलमाला पहनाकर भव्य स्वागत किया। मंडल आयुक्त ने सभी वृद्धजनों को वस्त्रों व मिठाइयों का वितरण किया। कार्यक्रम का शुभारंभ जनपद मुरादाबाद के जाने माने विद्यालय आकांक्षा विद्यापीठ के विद्यार्थियों ने सरस्वती वंदना की प्रस्तुति के साथ किया। आपको बताते चलें कि इस वृद्धा आश्रम का संचालन दीप जन कल्याण संस्था द्वारा वर्ष 2015 से किया जा रहा है। वर्तमान में इस वृद्धा आश्रम में 100 से अधिक बुजुर्ग महिलाएं व पुरुष निवास कर रहे हैं। कार्यक्रम का सफल संचालन अनीस अहमद ने किया। कार्यक्रम में अपनी मनमोहक प्रस्तुतियां देने वाले सभी विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में भोजन की व्यवस्था मिलन विहार विकास समिति व सीता रसोई ने संयुक्त रूप से की। कार्यक्रम को सफल बनाने में सुनील कुमार शर्मा, सुधांशु कौशिक, उदय भान सिंह, नीरज मिश्रा, स्नेह सिंह, स्नेहा मिश्रा आदि का सहयोग रहा। दिवस है, संयोग से मैं यहाँ पर बहुत देर से आ पाया, पर यहाँ वृद्धाश्रम में बुज़ुर्गों से इंटरेक्शन करके जो भी थोड़ा बहुत हो सका और इनके बीच में अपनी उपस्थिति का सहयोग प्राप्त हुआ, ये मुझे बेहतर लग रहा है, अच्छा लग रहा है। और आगे भी मैं निरंतर प्रयास करूँगा कि इनके बीच ज़्यादा से ज़्यादा हमें समाज के लिए अभी भी ये बहुत बड़ी पूंजी है, चाहे शारीरिक रूप से थोड़े अशक्त सही, उसका भी हम बेहतर योजना बनाकर समाज के लिए इसका उपयोग करने का प्रयास करेंगे। और वृद्धाश्रम की व्यवस्था को जो अभी संतोषजनक है, बहुत बेहतर है और सारे लोग संतोष दिख रहे हैं, इसको और बेहतर बनाने का प्रयास किया जाए। सर, जो सोशल मीडिया का जो दौर चल रहा है उसमें युवा पीढ़ी जिस तरह से अपने माता पिता के साथ व्यवहार करती है, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बुज़ुर्गों का होना हमारे जीवन में बहुत सौभाग्य की बात है और इस चीज़ को अगर समझे युवा पीढ़ी तो उसके लिए बहुत बड़ी चीज़ है। बुज़ुर्ग हमारे शारीरिक रूप से जितना अशक्त होते जाते हैं, जो उनका अनुभव का खजाना उतना ही विस्तृत होता है। उनसे चाहें तो बहुत कुछ सीख सकते हैं। हमारी युवा पीढ़ी ही नहीं बल्कि हमारे बच्चे बहुत कुछ सीख सकते हैं। हम तो दादी नानी की कहानियाँ सुनते हुए बड़े हुए हैं और जीवन का एक बड़ा अनुभव उनसे ही लिया है। इससे जो हमारे व्यावहारिक जीवन में जो हम लोगों को सीख मिली, वो किसी किताब में नहीं मिल सकती, किसी भी इंटरनेट पर नहीं मिल सकती, किसी जगह पे नहीं मिल सकती। तो हमारा पूरा प्रयास होगा, इसी के बारे में मैं चर्चा कर रहा था कि हमारा पूरा प्रयास होगा कि युवा पीढ़ी को, बच्चों को इन बुजुर्गों के उस अनुभव के साथ जोड़ा जा सके। प्रयास करेंगे। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? अच्छा, कौन से स्कूल से? अच्छा, कौन से गाने पर आपने यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं उनसे मिलकर कैसा लगा? अच्छा लगा? सीखा यहाँ पर? हाँ, बहुत कुछ सीखा। क्या सीखा? जैसे आपको हमेशा गरीबों की मदद करनी चाहिए, तो हमेशा खुश होना चाहिए। आपने क्या सीखा? आज आपके विद्यालय के बच्चों ने यहाँ पर और सभी का जो है वो मन खुश हो गया। यहाँ पर वरिष्ठ लोग उपस्थित थे, क्या कहना चाहोगे? समाज को क्या मैसेज देना चाहोगे?
हमारे बच्चे बहुत दिन से बहुत मेहनत कर रहे हैं और इनके टेस्ट चल रहे हैं, तो ये टेस्ट देते हैं और छुट्टी के बाद में ये प्रैक्टिस करते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगी कि हमारे बच्चों ने बहुत अच्छा डांस करा है। और मैं समाज से यही कहना चाहूँगी कि यहाँ पे जितने भी वृद्धजन बैठे हैं तो ये हमारे माता पिता हैं, हमें अपने माता पिता का आदर करना चाहिए और हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम सदैव अपने माता पिता को अपने साथ रखें ताकि उन्हें ऐसे वृद्धाश्रम आगे ना तो ये आज का जो ये हमारा कार्यक्रम है, ये उत्तर प्रदेश वरिष्ठ नागरिक माता पिता भरण पोषण अधिनियम 2014 के तहत जो हमारे पूरे प्रदेश में वृद्धाश्रम बनाए गए हैं, उस पर अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस के अवसर पर हम वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान करते हैं, उनके सुख दुख में भागीदारी बनते हैं, उनको क्या प्रॉब्लम है इस बारे में उनके बीच में बैठ कर हम उनके बारे में जानकारी हासिल करते हैं और उनको और हम क्या सुविधाएं दे सकें, उनका मनोबल कैसे ऊपर कर सकें, इस उपलक्ष्य में आज का दिन हम लोग मनाने की कोशिश करते हैं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण एक्ट 1914 के तहत। वर्तमान समय में जिस तरह का माहौल चल रहा है या युवा पीढ़ी जो अपने वृद्धजनों को सम्मान नहीं देती है, कई जगह देखा भी जाता है, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे इस समय जो इस व्यवस्था चल रही है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे माननीय सीएम साहब और हमारी जो ये सरकार है, ये वरिष्ठ नागरिकों के लिए बहुत ही संवेदनशील है। उन्होंने जो 2014 का एक्ट है उसमें जो प्रावधान किए गए हैं उसको बहुत ही ईमानदारी से लागू करने के प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए हमें निर्देश मिले हुए हैं। हम बताना चाहेंगे कि 4 सुलह अधिकारी, जो 4 तहसील हैं यहाँ पे, वहाँ 4 सुलह अधिकारी भी हैं जो वहाँ बैठ कर के ऐसे व्यक्तियों की समस्याओं का निराकरण करने की कोशिश करते हैं जिनको अगर उनके बच्चे परेशान कर रहे हैं या किसी भी तरीके की उनको प्रॉब्लम हो रही है तो इस चीज़ को दूर करने की कोशिश करते हैं। युवा पीढ़ी को क्या मैसेज देना चाहिए? मैं युवा पीढ़ी को यही मैसेज देना चाहूँगा, आज के दिन जो अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस मनाया जा रहा है, ये संयुक्त राष्ट्र संघ की एक घोषणा हुई थी 2014 में, 2014 में। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जब पूरा विश्व ये मानकर चल रहा है कि हमें वृद्धों का ख्याल रखना चाहिए, तो हमारी युवा पीढ़ी को भी आगे आना चाहिए कि हम ऐसी नौबत न आने दें कि हमारे जो वृद्ध हैं, हमारे माता पिता हैं, वो अपने घर से निकल कर के ऐसे वृद्धाश्रम में आने के लिए प्रेरित हों। तो कोशिश करें कि उनकी देखभाल करें घर पे ही और उनको सम्मान दें, उनका ख्याल रखें, क्योंकि इस बात का एहसास करें कि कभी उनकी उंगली पकड़ कर के उन्होंने चलना सिखाया, तो आज उनकी ज़रूरत हमें है, तो हम उस चीज़ को महसूस करें और उनका सम्मान करते हुए उनकी स्वास्थ्य और उनके सम्मान की रक्षा करें। आज पूरे प्रदेश भर में जितने भी ये उत्तर प्रदेश माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण नियमावली 2014 के अंतर्गत जो वृद्धाश्रम पीपीपी मॉडल पर संचालित हो रहे हैं, उनमें शासन की मंशा के अनुरूप, उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा के अनुरूप वृद्धजन सम्मान दिवस कार्यक्रम, जिसको हम अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर आयोजित करते हैं, वो कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसका उद्देश्य वृद्धजनों में आत्मविश्वास की भावना को जागृत करना, उनके मनोबल को बढ़ाना और उनको एक बेहतर ज़िंदगी जीने के लिए प्रेरित करना था। तो इसके तहत आप क्या कार्यक्रम गए और क्या मतलब इन लोगों को सम्मान दिया गया? आज वृद्धाश्रम में निवासरत वृद्धजनों, माता पिता के साथ साथ बाहर से भी जो 80 साल से ऊपर के वृद्ध हो चुके थे, उन वृद्धजनों को आश्रम में इनवाइट किया गया था और ऐसे सभी जो बाहर से वृद्ध जो स्थानीय निवासी थे, जो 80 साल आयु पूरी कर चुके थे, उनको शॉल उड़ाकर और स्मृति चिन्ह भेंट कर उनको सम्मानित किया गया है तथा जो आश्रम में निवासरत संवासी हैं, उनको सबको वस्त्र वितरित कर, माला पहनाकर, मिष्ठान वितरण कर और विशिष्ट भोज कराकर उनको यहाँ सम्मान दिया गया है। और आगे भी जो वृद्धाश्रम परिवार है, जो हमारे वृद्धाश्रम परिवार के साथ जुड़े हुए मिलन विहार विकास समिति, सीता रसोई आदि हैं, और जो समाज कल्याण विभाग के दिए जा रहे मार्गदर्शन के अनुसार और सरकार की मंशा के अनुरूप वृद्धजनों को बेहतर जीवन प्रदान करने के लिए, उनको बेहतर पोषण और बेहतर सुरक्षा संरक्षण प्रदान करने के लिए हम समर्पित हैं। सबसे पहले आज का मैं इस आश्रम से 12 साल से
तो मुझे बहुत के लिए कोई भी सेवा की जाए। और मैं यहाँ पे 2013 से 2015 तक जो है ADRM उत्तर रेलवे में पदस्थ था, तो मैं यहाँ बार बार आया भी करता था। मेरी शिक्षा यहीं से हुई है। मैंने इंटरमीडिएट पारकर इंटरमीडिएट कॉलेज से 1983 में किया था, तो मुरादाबाद मेरा जन्म स्थान भी है। जी जी। तो मेरा लगाव, हालांकि 2015 में मेरा यहाँ से स्थानांतरण हो गया, लेकिन मेरे जो निजी सचिव थे ये अभी भी यहाँ हैं। तो ये आते हैं यहाँ पे, पूछते हैं आश्रम को किस चीज़ की ज़रूरत है, जिस चीज़ की ज़रूरत होती है साल में एक बार जो ये बोल देते हैं वो हम यहाँ पे सेवा कर देते हैं। सर, इतने समय से आप सेवा दे रहे हैं, इस चीज़ की प्रेरणा आपको किससे मिली और क्या किसे आप अपना आदर्श मानते हैं? मुझे अपने माता पिता से ये प्रेरणा मिली कि मेरे माता, क्योंकि मैं सर्विस में जो ट्रांसफ़र पे बाहर रहता था, तो मेरे माता पिता यहाँ अकेले रहते थे, तो कोई ना कोई उनकी मदद करता था। तो जब कोई मेरे माता पिता की मदद कर रहा है, मुझे जब मौका मिलेगा मैं जो मेरे से हो सकेगा मैं किसी दूसरे वृद्ध की मदद करूं। और इस बहाने मैं अपने माता पिता को याद करता हूं। वो भी दोनों रेलवे कर्मचारी थे और यहीं पे उनकी कर्मस्थली रही, यहीं पे वो अंतिम श्वास ली उन्होंने। तो उनकी याद में मैं कोशिश करता हूं मैं यहाँ से जुड़ा रहूं, आता रहूं यहाँ पे। आज की युवा पीढ़ी के लिए और समाज के लिए क्या मैसेज देना चाहिए? अपने माँ बाप के हम अगर पास रह के सेवा कर सकें तो उससे बड़ी तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन नौकरी के कारण हम लोगों को बाहर जाना पड़ता है। तो फिर भी हम अपने आसपास जो भी वृद्ध लोग हैं हमारे, उनका हम लोग ध्यान रखें, ये हमारा कर्तव्य है।